हेलो नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का मुकेश बैरागी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लूसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक्स हैं जो 2024 का 17वां संस्करण है, उससे इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। उसमें आज का टॉपिक है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है, न कि यह एक संवैधानिक, यानी कि स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है। इसकी स्थापना 1992 में राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 के अधीन किया गया। भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आयोग का नोडल मंत्रालय है। आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल होते हैं। एक तो अध्यक्ष और 5 सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल होते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, फिर भी वे अपना पद किसी भी समय केंद्र सरकार को अपना त्याग पत्र भेज के छोड़ सकते हैं। इसके अलावे केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष एवं किसी सदस्य को कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हटा सकती है। आयोग अपनी प्रक्रियाएं खुद विनियमित करता है और अपनी समिति की प्रक्रिया को भी निर्धारित करता है। किसी भी शिकायत की जांच पड़ताल या किसी मामले की जांच करते समय आयोग को एक सिविल अदालत की सभी पक्षशक्तियां विशेषतः निम्नलिखित मामलों में प्राप्त होती हैं। भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और उसका शपथ के आधार पर परीक्षण करना। सेकंड पॉइंट है किसी भी दस्तावेज की खोज और उत्पादन की मांग करना। शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना। किसी भी अदालत, चौथा पॉइंट है किसी भी अदालत या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख की मांग करना। गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण हेतु सम्मन जारी करना और केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए किसी अन्य मुद्दे को निपटना। केंद्र सरकार महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग के साथ परामर्श करती है। आयोग मौखिक या लिखित रूप से प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करता है। यह महिलाओं से जुड़े मामलों में खुद की पहल पर भी कार्रवाई करता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग वैधानिक न कि एक संवैधानिक निकाय है। इसे 2007 में संसद द्वारा बनाए गए बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 नामक एक कानून के तहत स्थापित किया गया था। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौता 20 नवंबर 1989 को भारत सरकार द्वारा 11 दिसंबर 1992 को अनुमोदन किया गया। इस समझौते के अंतर्गत एक बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। आयोग का उद्देश्य इस प्रकार है कि बच्चे के अधिकारों के हनन से संबंधित मामलों का संज्ञान लेना और उनका निवारण करना। यह सुनिश्चित करना कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान के साथ साथ बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निहित बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य के अनुरूप है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्यों में से 2 सदस्य का महिला होना अनिवार्य है। अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा गठित एक 3 सदस्यीय चयन समिति करती है। इस समिति का अध्यक्ष महिला एवं बाल विकास विभाग का मंत्री होता है। अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं भत्ते व अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। फिर भी नियुक्ति के बाद इनमें गैर लाभकारी बदलाव नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इन्हें 2 से अधिक कार्यकाल के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अध्यक्ष के लिए आयु सीमा 65 वर्ष एवं सदस्यों के लिए 60 वर्ष निर्धारित की गई है। अध्यक्ष या कोई
सदस्य केंद्र सरकार को संबोधित अपने त्याग पत्र द्वारा किसी भी समय अपना पद छोड़ सकता है। केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों के अध्यक्ष व सदस्यों को हटा सकती है। किसी मामले की जांच करते समय आयोग के पास निम्नलिखित मामलों में एक सिविल अदालत की सभी शक्तियां होती हैं। किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए समन जारी करना और उसका शपथ परीक्षण करना, किसी भी दस्तावेज की खोज और उत्पादन की मांग करना, शपथ पत्रों का साक्ष्य प्राप्त करना, किसी अदालत या कार्यालय में सार्वजनिक अभिलेख की मांग करना, गवाहों व दस्तावेजों का परीक्षण हेतु समन जारी करना। यह आयोग बच्चों से संबंधित निम्न 3 अधिनियमों के तहत भी अतिरिक्त कार्य करती हैं। यह है बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं किशोर न्याय देखभाल का संरक्षण अधिनियम 2015। किशोर न्याय देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015। अगला है परिसीमन आयोग। संविधान के परिसीमन आयोग के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा एवं राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनः समायोजन का कार्य संसद द्वारा विहित अधिकारी द्वारा किए जाने का प्रावधान है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन कर परिसीमन पर वर्ष 2000 ईस्वी के लिए रोक लगा दी गई थी। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 और 170(3) की शर्तों में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार देश में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 ईस्वी तक कोई वृद्धि अथवा कमी नहीं की जाएगी। अब तक गठित 4 परिसीमन आयोग है, जो परिसीमन आयोग, फर्स्ट परिसीमन आयोग 1952, सेकंड परिसीमन आयोग 1962 और थर्ड परिसीमन आयोग 1973 और चौथा परिसीमन आयोग 2002 भारत स्रोत 2016 के अनुसार। परिसीमन आयोग 2002 का गठन 12 जुलाई 2002 को न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया। वह इस आयोग की सिफारिशों के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जनवरी 2008 को मंजूरी प्रदान की। नए परिसीमन से लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। नया परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। परिसीमन आयोग में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के सदस्य हैं। परिसीमन आयोग का प्रमुख कार्य हाल की जनगणना के आधार पर विभिन्न विधान सभाओं एवं लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा का पुनर्सीमांकन करना होता है। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग के आदेशों को लोकसभा एवं संबंधित राज्य विधानसभाओं में रखा जाता है, किंतु लोकसभा एवं राज्य विधानसभाएं परिसीमन आयोग के आदेशों में कोई सुधार या संशोधन नहीं कर सकती है। परिसीमन आयोग के द्वारा प्रत्येक राज्य के प्रदत्त प्रतिनिधित्व में कोई बदलाव नहीं किया जाता, किंतु जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित सीटों में परिवर्तन कर दिया जाता है। नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीट, जैसे जाति अनुसूचित जाति में पहले आरक्षित सीट 79 थी और नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीट 84 है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो पहले आरक्षित सीट 41 थी और अभी 47 है। आरक्षित सीटों की संख्या टोटल 412 है। नोट है, वैसे राज्य जिनका परिसीमन आयोग 2002 के द्वारा परिसीमन नहीं हो सका, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं झारखंड, पूर्वोत्तर के चारों राज्यों में स्थानीय विरोध एवं अदालतों के स्थगन आदेश के कारण परिसीमन नहीं हो सका, जबकि झारखंड में सरकारी नीति के विपरीत आरक्षित सीटें कम होने के कारण वहां यह परिसीमन पूरा नहीं हो सका। यहाँ पर संवैधानिक आयोग और सांविधिक आयोग के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले संवैधानिक आयोग देखते कौन कौन से संवैधानिक आयोग है। सबसे पहले संवैधानिक आयोग के अंतर्गत निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति
आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, भारत का नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, भारत के महान्यायवादी, राज्य का अधिवक्ता एवं संवैधानिक विधि की संरचना। अगला है सांवेदिक आयोग। सांवेदिक आयोग कौन कौन से हैं? नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग गठन 1993, केंद्रीय सूचना आयोग गठन 2005, केंद्रीय सूचना आयोग गठन 2005, राज्य सूचना आयोग गठन 2005, केंद्रीय सतर्कता आयोग गठन 1964। केंद्रीय सतर्कता आयोग ये सभी क्या है? सांवेदिक आयोग है। तो है आज का टॉपिक राष्ट्रीय महिला आयोग एवं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और परिसीमन आयोग। ये ल्यूसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक के अनुसार है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगता है। थैंक यू।